अच्छा जी, the diagram show a motif formed by the major arc AB of the circle with radius R and center O. Radius आपका R है और center क्या है O. And the minor arc AOB of a circle. Minor arc कौन सी है जी? AOB. अच्छा, minor arc होना चाहिए, तो arc is this one. ठीक है जी. Also with radius R but with center C. मतलब ये जो है ना सेंटर, ये सी है, इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास ये रेडियस है ये भी क्या होगा? आर के इक्विवेलेंट। समझ आ रही है बात? ये वाला सेंटर यहाँ पे था ना, इस वाले सर्कल का भी रेडियस आर है, और अगर ये सेंटर रखा जाए तो ये वाला भी रेडियस क्या होगा? आर होगा। ठीक है। द पॉइंट सी लाइज ऑन द सर्कल विद सेंटर ओ, गिवन दैट एंगल ए सी बी इज के पाई। ए सी बी का जो एंगल है वो क्या है? के पाई। स्टेट द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन के। हमें बेसिकली चाहिए यही एंगल हमने निकालना है। क्या चीज़ गिवन है? मेजर आर्क ए बी ऑफ अ सर्कल विद रेडियस आर एंड सेंटर ओ, एंड द माइनर आर्क ए ओ बी ऑफ अ सर्कल ऑल्सो विद रेडियस आर बट विद सेंटर सी। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाना चाहिए। ये भी आर ही है, तो क्या मसला है? ये अगर आर 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 तीनों आर हो जाए तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा ना। तो दिस विल बी 60 डिग्री का एंगल होगा एक, तो 60 डिग्री के एंगल को पाई में चेंज करें तो क्या होगा? पाई बाय 3। तो ये पाई बाय 3 होगा, और ये भी क्या होगा? पाई बाय 3। ऑब्वियसली ये भी आर है और ये भी क्या है? आर है। ये तो आसान तरीन क्वेश्चन है, इसमें क्या मसला है? सो दिस विल बी पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3, और इसमें अगर आप ऐड अप करें तो दिस विल बिकम 2 पाई बाय 3। सो के की वैल्यू आ जाएगी 2 बाय 3। बात हो तो इज इट फाइन? इसमें मुश्किलात क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये है कि ओ से ए आर है, ए से सी आर है, और ओ से सी भी आर होगी। देखो ना, ये ओ से अगर आर, ये रेडियस बता रहे हैं ना, तो यहाँ से ओ से सी भी क्या होगा? आर ही होगा, रेडियस ही चल रहा है ना। तो अगर ये रेडियस प्रूव हो जाता है, ये भी साथ आर दिया है, ये भी आर दिया है, ये भी आर, तीनों लेंथ इक्वल हो गई हैं जी। ये वाली ये पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3 क्या होगा? 2 पाई बाय 3, क्योंकि उसने कहा कि ये एरिया इक्वलेंट है के पाई के, तो के पाई और पाई कैंसिल हुआ, तो के की वैल्यू क्या आ गई? 2 बाई 3। के की वैल्यू ही निकालनी है ना। पाई इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए? 60। यहाँ पे रखें x, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें। 60 पाई इक्वल्स टू x इंटू 180, तो 60 पाई ओवर 180 ये आ जाएगा x। 61 ज़ा 63 ज़ा, तो पाई बाई 3 आ जाएगा। ये मेन इक्वेशन है जो आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। He said that state the perimeter of the shaded motif in terms of pi and r. Okay जी। For the perimeter, इसको मैं ज़रा रेस कर रहा हूँ। For the perimeter, what मैंने क्या बताया हुआ है? एक पॉइंट लें और पूरी डायग्राम में घूमें। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ लाइक द फर्स्ट मूवमेंट। सो दिस इज़ द लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क का हमारे पास क्या होगा? L इज इक्वल्स टू आर थीटा। तो क्या किया जा सकता है जी इसमें? R तो हमारे पास R ही है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ थीटा? थीटा हमारे पास क्या जनरेट होगा? थीटा विल बी दिस थीटा। यही बात है ना। तो ये सारे अगर हम ज्वाइन कर रहे थे यहाँ पे इस तरीके से, ये भी क्या होगा? 60 और 60, 2
2 पाई में से माइनस करना है पाई बाय 2 पाई बाय 3। मैं जनरल लिख देता हूँ ना, यहाँ पे क्या होगा पाई बाय 3, 60 डिग्री को क्या कहते हैं पाई बाय 3, ये भी क्या होगा पाई बाय 3। टोटल पूरा सर्कल का एंगल कितना होता है 360 ना, तो 360 को कहते हैं 2 पाई। 2 पाई में से आप माइनस करा दें पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 3 से खिड़की बंद करो, तो ये हो जाएगा 2 पाई माइनस 2 पाई बाय 3। इज इट फाइन? कोई चीज़ यहाँ पे मसला कर रही हो? ये जो मेरे पास ऊपर एंगल आएगा दैट विल बी 2 पाई माइनस पाई बाय 2 पाई बाय 3। क्लियर होगी बात? ठीक है ना? अच्छा जी, तो L इज इक्वल्स टू आर थीटा, थीटा की बजाय हम डाल देते हैं 2 पाई माइनस 2 पाई बाय 3। फाइन, ये तो काम हो गया। अब आएगा ये वाला काम। तो ये वाली भी लेंथ ऑफ द आर की है ना, और उसका सेक्टर यहां से बन रहा है। ये क्या था आपके पास आर, और एंगल कितना है पाई बाय 3। तो इसके लिए हम क्या करेंगे L इज इक्वल्स टू आर इंटू पाई बाय 3, और ये लेंथ भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है उस लेंथ के साथ, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें, सारी की सारी लेंथ्स आ गई हैं। सो फाइनल क्या होगा हमारे पास आंसर, L इज इक्वल्स टू आर 2 पाई माइनस 2 पाई बाय 3 प्लस आर पाई बाय 3 टाइम्स 2, तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा देते हैं ज़रा, 2 पाई बाय 3। ऑल क्लियर? अब इसको आप लाइक आर कॉमन ले लें, 2 पाई बाय 3 कॉमन ले लें, वट एवर यू वांट टू डू, आपके पास आंसर आ जाएगा। उसने क्या कहा इन टर्म्स ऑफ आर और पाई आना चाहिए आंसर में, तो आप इसे सिंप्लीफाई करवा लें जितना भी सिंप्लीफाई हो सकता है। इसको अगर आर को इधर देखें सिंप्लीफिकेशन में, मैं एक मिनट इसको नीचे कॉपी कर लेता हूँ। देखें अगर यहाँ पे इफ़ आई एक्सपैंड दिस ब्रैकेट, एक्सपेंशन करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, आर कॉमन ले लेते हैं, ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। 2 पाई माइनस 2 पाई बाय 3 प्लस 2 पाई बाय 3, या यू एग्री विद दिस थिंग? क्यों? तो किया है ना 2 पाई बाय 3, तो L इज इक्वल्स टू आर इंटू 2 पाई, तो क्या आ जाएगा L इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। ये लेंथ आ गई आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म, ठीक है? इसका कोई और पार्ट भी है, एक मिनट पहले सी पार्ट, फाइंड द एरिया ऑफ द शेड। ये तो यार अब आप लोग कर सकते हैं क्योंकि वी गॉट ऑल ऑफ द एंगल्स एंड एवरीथिंग, यू कैन फाइंड नाउ। वैसे एरिया के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए? जनरल अगर आप देखें यहाँ पे मैं एंगल्स उसी तरह छोड़ता हूँ। अगर मैं क्या किया जा सकता है इसमें, पूरे सर्कल का एरिया में से इन 2 सेक्टर्स का एरिया माइनस कर दूँ। नहीं, सेक्टर्स तो यहाँ पे भी नहीं बनेंगे, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया प्लस ये जो हमारे पास नहीं, ये जो 2 चीज़ें हैं इनको भी माइनस कराना पड़ेगा। यही बात है ना? अप्रोच पता चल रही है कि क्या करना चाहिए? पूरे सर्कल का एरिया निकाल लेते हैं, फुल सर्कल एरिया, एरिया ऑफ द होल सर्कल माइनस, यहाँ देखिएगा इसको कनेक्ट करता हूँ मैं सी के साथ, ये भी रेडियस बनेगा यहाँ पे आर, और ये ट्रायंगल भी यहाँ यूँ बना देते हैं। आप ज़रा गौर से देखें, माइनस एरिया ऑफ द सेक्टर, मैं ये सेक्टर का ज़रा यहाँ हाईलाइट करता हूँ, ये सेक्टर है ना, ठीक है? ये माइनस हो गए दोनों, पीछे क्या रह गया? ये जो 2 हमारे पास अनशेडेड रीजन है ना, तो ये वाले बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल होंगे इन एरियाज के। नजर आ रहा है आपको? ये इस एरिया के इक्वल होंगे, तो इसको कैसे निकालेंगे हम? एरिया को माइनस कर देंगे उसके साथ, ठीक है? मैं ज़रा वर्किंग करता हूँ। सर्कल का एरिया क्या आएगा? पाई आर स्क्वायर, उसमें तो इतना मसला ही नहीं है ना, पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द सेक्टर, 2 सेक्टर बिल्कुल सेम थे, 2 इंटू 1/2 आर स्क्वायर, थीटा क्या था इनका
2 पाई बाय 3 दोनों का मिला के अगर कर लेंगे, लेकिन तो फिर हमें एक करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 3 कर लें, ठीक है। 1/2 आर स्क्वायर थीटा, तो ये पाई बाय 3 हो जाएगा, एक का आ जाएगा, तो मैंने 2 पीछे लिखा हुआ है मल्टीप्लाई करने के लिए, क्योंकि हमें दोनों सेक्टर्स मिल जाएंगे। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हमें ये वाले दो माइनस करवाने, तो इनका एरिया कैसे निकाला जा सकता है? एरिया ऑफ द सेक्टर वो होगा 1/2 आर स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल 1/2 आर स्क्वायर साइन ऑफ पाई बाय 3। समझ में आई बात? ये आएगा एक ये छोटे का, तो मल्टीप्लाई बाय 2 करा दें इसे, ताकि दो छोटे वो जो पीस है हमारे पास वो माइनस हो जाए। दैट्स इट, दिस इज लाइक द होल एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। आप इसे सब्ट्रैक्ट कर लें या जो भी सिंप्लीफाई करना कर लें। सर ये एडिट थे दोनों जो आपने खुद शेड किए? हाँ, ये वाले तो एरिया ऑफ द सेक्टर में थे ना, ये जो शेड किया हुआ है ये वाले, तुम क्वेश्चन यही पूछ रहे हो ना। ये जो मेरे पास आया हुआ है ना, ये जो ये पीस है, ये यहाँ दो बचे हुए हैं, उसके लिए फिर अलग करके तो माइनस किए यार, माइनस किए। समझ में आ गई बात? ओके, अब जो वो आगे आपको डायरेक्शंस दे रहा है, आपने उसी डायरेक्शन में अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। वो कह रहा है गिव योर आंसर इन टर्म्स ऑफ पाए, और पता नहीं क्या क्या √3 भी लिखा हुआ था। तो साइन की जो वैल्यू आप निकालेंगे ना, साइन ज़रा निकालें 60 कितना आ रहा है, अगर रेडियन में है तो लिखें साइन पाई बाय 3, तो वो आपके पास आना चाहिए √3/2। आई होप यही है ना, √3/2। तो उस √3 को आपने राउंड ऑफ नहीं करना, उसको आंसर उसी में देना है, तो आपने √3 को रिटेन करना है। यहाँ पे आखिर में आपका आंसर इन टर्म्स ऑफ √3 भी आना चाहिए। क्लियर होगी बात जी? कौन सा क्वेश्चन शोएब साहब आप कह रहे थे? ओके, इसकी मार्किंग स्कीम देखी थी मैंने, तो उसने इतना कॉस्ट दिए मुझे समझ ही नहीं आया। चलो देख लेते हैं। He said that show that arc length AB is 2x theta cos theta. Arc length AB. For the arc length AB, I must have a whole radius and theta. Theta उसने यहाँ दिया हुआ है, वो क्या है? Theta रेडियन, ठीक है। सो मेरी अब क्या सारी की सारी वर्किंग है, आई नीड टू फाइंड आउट द होल रेडियस। तो रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ होगी ना, यही बात है ना। अब आप मुझे एक बात बताएं कि अगर एक ट्रायंगल है जिसकी ये लेंथ भी सेम है, ये भी सेम है, तो उसका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी सेम होगा ना, बिकॉज इट्स एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब ये चीज़ें सारी पता होनी चाहिए। अगर मेरे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है ना, तो बचपन में हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। अगर ऊपर से आपके पास नीचे लाइन सेगमेंट आ रही है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनता है नीचे वाली लाइन का। मतलब एक तो ये परपेंडिकुलरली हिट करेगा नीचे, दूसरा ये इन दोनों लेंथ्स को क्या कर देगा, बाइसेक्ट कर देगा, ठीक है। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की निशानी होती है। सो इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग दिस होल, अगर यहाँ से मैं एक लाइन स्ट्रेट अवे यहाँ लेके जाऊँ, तो ये और ये वाली साइड क्या हो जाएंगी, इक्वली बाइसेक्ट हो जाएंगी, और आपके पास क्या होगा यहाँ पे, दिस विल बिकम 90। सो अगर आपके पास 90 डिग्री बन गया, तो आप यू कैन यूज सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर वाला सिलसिला। सो ना मैं इसको बेस कंसिडर करवाऊँ, मेरे पास हाइपोटेन्यूज ऑलरेडी अवेलेबल है और एंगल भी अवेलेबल है, तो क्या होगा, कर्ली ब्राउन हेयर, दैट इज x, गॉट इट। सो ये जो b हमारे पास आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, x cos ऑफ थीटा, यही बात है ना। अब अगर b आ रहा है x cos ऑफ थीटा, तो r क्या होगा, 2x cos थीटा। डबल कर देंगे ना इसे, क्योंकि ये यहाँ से लेके यहाँ तक आएगी लेंथ, तो ये क्या हो जाएगा, r cos ऑफ थीटा। मजीद इसमें लगा दें, सॉरी x cos ऑफ थीटा, तो टोटल r आ जाएगा 2x cos ऑफ थीटा। अब बस आप L इज इक्वल्स टू r 2x cos थीटा, तो r तो हमारे पास आया हुआ है, L इज इक्वल्स टू r थीटा, यहाँ पे थीटा लिख देते हैं, ठीक है। r की वैल्यू तो ये वाली आई हुई है ना, इसके साथ बस थीटा आप मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं ये कर दूं कि ये थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये थीटा स्क्वायर हो जाएगा। इज इट पॉसिबल? कर सकते हैं, पर वो हमें फॉर्म उसने दी ही है। नो, कभी भी नहीं कर सकते।
थीटा हमेशा सेपरेटली ट्रीट होता है। अगर ये होता है ना कॉस थीटा आगे लिखा हुआ, तो फिर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है। थीटा हमेशा सेपरेटली एक सेपरेट आइडेंटिटी ट्रीट होता है। तो बस आपका अब उसने लिखा हुआ है 2 पाई थीटा कॉस ऑफ थीटा, ये आपका आंसर। इज इट फाइन? ऑल क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट आपने नेक्स्ट आप लिखना है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन ए पी बी इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड थीटा। शेडेड रीजन आपने निकालना है ए पी बी। कैसे निकलेगा जी बताएं? एरिया ऑफ द होल सेक्टर माइनस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, ये जो पूरे का बड़ा ट्राइंगल है, यही बात है ना। सो एरिया ऑफ द होल सेक्टर क्या होगा? 1/2 आर स्क्वायर थीटा। दिस इज द एरिया ऑफ द होल सेक्टर। इज इट फाइन? 1/2 आर स्क्वायर थीटा, दिस इज द एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकाला जा सकता है? दोनों राइट एंगल ट्राइंगल के एरिया एक कोई निकाल लें, मल्टीप्लाई पे क्या कर लें? 2 कर लें। तो 1/2 डबल कर लेते हैं, ये आपके पास होगा -2 इंटू 1/2। व्हाट इज बेस? बेस आपके पास ये आई थी ना, x cos थीटा। व्हाट अबाउट हाइट? ये हाइट आपको निकालनी पड़ेगी। कैसे निकाल सकते हैं? राइट एंगल तो उससे निकाल सकते हैं, पाइथागोरस से निकालें ज़रा। क्या होगा? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू पी स्क्वायर। स्क्वायर रूट लें तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ सकता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू पी स्क्वायर। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे, ये बन जाता है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको आगे पढ़ाया जाएगा जब ट्रिग्नोमेट्री करेंगे। तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा शुड बी इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। तो इसमें अभी परेशान नहीं होना, वो आपको ग्रिप में आ जाएगा। इज इट फाइन? अब आपने क्या करना है जी, यहाँ पे स्क्वायर कैंसिल आउट कराएं तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी? x साइन थीटा। गॉट इट? सो 1/2 बेस इनटू हाइट विच इज x साइन थीटा। इसको अब आप कैंसिल आउट करें, ये तो उसके साथ नहीं हो सकता, स्क्वायर है। सो दिस विल बिकम 4 1/2 पीछे रखना, 4 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू थीटा माइनस एक्स स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। ऑल गुड? कोई मसला? सर ये आपने जो दिया है एक्स साइन थीटा का अंडर रूट, हाँ कहाँ ये लिया? स्क्वायर साइन की जगह उस पे होता है थीटा पे। नहीं, थीटा पे कभी स्क्वायर नहीं होता, पीछे उस पे होता है स्क्वायर। ये आपका ना हमेशा इस तरह ट्रीट किया जाता है, थीटा पे कभी स्क्वायर नहीं होता। उसका अंडर रूट भी नहीं लीजिए। नहीं, अगर आज मतलब अगर होता तो लिया जा सकता है अंडर रूट। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ में आ गई है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। 2 1 2 2 2 4 2 cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे पीछे ले आते हैं इसी तरह 2 थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस एक्स स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा। बस ये आंसर आ जाएगा। मज़ीद आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल cos थीटा को कॉमन ले सकते हैं तो वो भी ले लें, तो ये आ जाएगा 2 थीटा cos थीटा माइनस एक्स स्क्वायर साइन थीटा। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है जी, इज इट फाइन? ये मैं नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये आसान है, कोई और मुश्किल क्वेश्चन नहीं। तू फेल हो गया मेरी नजरों में। सॉल्व तो मैंने ही किया हुआ है, नहीं हुआ मुझे समझ नहीं आया। भाई, जोर लगा थोड़ा और। यार लेंथ ऑफ द आर्क गिवन है, इवन एरिया ऑफ द सेक्टर गिवन है,
तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकलेगा। अच्छा सही है। लेंथ ऑफ द आर्क से देखो तुम्हारे पास, या मैं कर देता हूँ, दो चीज़ें जब गिवन है इसका मतलब है दो इक्वेशंस बननी चाहिए, बनेगी ना, क्योंकि आर और थीटा निकालोगे तो काम होगा, अदरवाइज तो काम ही नहीं हो सकता। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन के लिए आर भी चाहिए और थीटा भी चाहिए, तो उसके लिए उसने दो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, 9.6 एंड 76.8। इन दोनों की इक्वेशंस बनाएं, वहाँ से साइमल्टेनियसली आपके पास दोनों वेरिएबल्स निकलेंगे, उनको सॉल्व करने हैं हमने। पहले हम करते हैं एल इज इक्वल्स टू आर थीटा। एल क्या है 9.6, आर हमारे पास आर ही था और थीटा थीटा ही था, यही बात है ना। इस वाले को क्या करेंगे, एरिया ऑफ द सेक्टर, तो ए इज इक्वल्स टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा, तो ये क्या आ जाएगा 76.8 इक्वल्स टू हाफ ऑफ आर स्क्वायर थीटा। यहाँ से एक वैल्यू पकड़ो, वहाँ पर उसमें डाल दो, यू गॉट टू इक्वेशंस, साइमल्टेनियसली सॉल्व करें बस, थीटा भी आ जाएगा और आर भी आ जाएगा।